तेरा पंथ की कामधेनु जय कुंजर इस जैन विश्व भारती में हम आचार्य श्री का स्वागत कर रहे हैं। और मुझे लगता है इतने लंबा स्वागत और अभ्यर्थना का कार्यक्रम केवल लाडनू में पहली बार हुआ है। आप लोग सोचेंगे कि मैं लाडनू की नहीं, जन्म तो इंदौर में हुआ है, लेकिन वास्तव में मैं लाडनू की हूँ, क्योंकि 53 वर्षों में 54 वर्षों में मैंने 50 वर्ष लगभग लाडनू में बिताए हैं। और जीतकल भाष्य में एक बात आती है, साधु के 2 जन्म होते हैं। एक जन्म माता पिता देते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन दूसरा जन्म जो गुरु देते हैं उसकी मृत्यु नहीं होती। और मेरा जन्म लाडनू में हुआ सन 80 में, और मैं तो उसी जन्म को मुख्य मानती हूँ जब मेरा समणी पर्याय एक नया जन्म मुझे मिला। गुरुदेव, आज हम आपका स्वागत कर रहे हैं इस रूप में। उत्तराध्ययन में एक सूत्र आता है, हवई किच्चाणं शरणम, वह शिष्य धन्य होता है जो आचार्य के लिए शरण बन जाता है। तो गुरुदेव, हमने महाप्रज्ञ के मुंह से बहुत बार सुना, आचार्य महाप्रज्ञ जी के मुंह से, कि आचार्य महाश्रवण का मुझे सहारा है। तो आपने आगम के इस वाक्य को सार्थक किया है, गुरु के लिए भी आप सहारा बने हैं, इसलिए आज मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। दूसरी बात, हम लोग गुरुदेव तुलसी के पास बैठते थे तो हमेशा कुछ न कुछ पूछते रहते थे, और बहुत बार तो कुछ समझ ही नहीं जाते कि गुरुदेव पूछेंगे। आप ज्यादा विशेष हमारी उपासना होती, बोलते नहीं है, लेकिन आपने इस वाक्य को सार्थक किया है कि गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। हम आप मौन विराजते हैं, उसमें भी हमको लगता है सारा समाधान हो गया है, इसलिए मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। 2 वर्ष पहले की बात है, धनपत जी दुगड़ के यहाँ हम भिक्षा के लिए गए, टीवी चल रहा था और आपका प्रवचन आ रहा था, और उसमें लिखा था, तरो तरो तरो, भव सागर को पार करो, भव्य प्राणी इस रूप में अपने आप को करें कि वो तरे। वो वाक्य मुझे अनेक दिनों तक मेरे दिमाग में गुंजित होता रहा। तो भव्यों को तारने वाले आज जैन विश्व भारती में पधारे हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत करती हूँ। विवेकानंद से पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? तो उन्होंने कहा, मेरी सफलता का राज है मैं वर्तमान में जो काम करता हूँ वही करता हूँ। मेरे मस्तिष्क में जो खिड़कियां हैं, जब दूसरे काम करता हूँ तो सारी खिड़कियां बंद, सारे दरवाजे बंद। जैसे हम कभी अलमारी में हाथ जाता है तो वही जाता है जहां हमको जो चीज चाहिए, और सब बातें मैं भूल जाता हूँ। ये मेरी सफलता का राज है। जो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड मैंने आचार्य महाश्रवण जी का जो देखा, आपका जो देखा, अद्भुत है। आप देखिए, इतने काम, इतनी प्रवृत्तियां, इतनी संस्थाएं, सब कुछ ध्यान में है, और इतनी याद। आप इतने 5 साल पहले की बात आप पूछ लीजिए, आगे का सारा मैनेजमेंट प्रेजेंस ऑफ माइंड के बिना हो ही नहीं सकता। 9:10 पर हम वहां पहुंचेंगे, 9:35 पर वहां, कोई सोच ही नहीं सकता है इतना मैनेजमेंट। इसलिए मैं आपका स्वागत करती हूँ। और अंत में मैं प्रकीर्णक साहित्य में एक वाक्य आया, एक श्लोक है कि परोपकारी आचार्य जिनका पूरा जीवन दूसरों के लिए हो, ऐसे आचार्य बहुत कम होते हैं। मुझे तो लगता है इस भरत क्षेत्र में आप जैसे परोपकारी आचार्य शायद ही कोई होंगे। आप देखिए, भक्तों को तारने के लिए 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 80 किलोमीटर आप चक्कर लेते हैं। आप देखिए, कहीं आराम नहीं, गर्मी के दिनों में भी आप चलते रहते हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं आप श्री का स्वागत करती हूँ, और आपसे मुझे बहुत कुछ मिला है। एक बात मैंने आपकी विशेषता देखी, आप सबको सुविधाएं देती हैं, सबके चित्त समाधि देने की जो आपकी मन में जो ललक है, मैं दंग रह जाती हूँ। सन 81 से मेरे पास एक वर्किंग रूम का एक अलग कमरा आचार्य तुलसी ने और महाप्रज्ञ जी ने किया। इस बार जब आचार्य जी ने मुझे कहा तो मुझे लगता है इस बार नहीं होगा, लेकिन मैं दंग रह गई कि गुरुदेव ने फरमाया नहीं। तो आप सोचिए कि हर व्यक्ति की चित्त समाधि, हर व्यक्ति कैसे कार्य कर सकता है। तो आज मैं इस अवसर पर लाडनू की इस पुण्य धरा पर, क्योंकि मैं लाडनू के और लाडनू के लोग भी मुझे लाडनू का ही मानते हैं, तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। और इस सबसे ज्यादा प्रसन्नता मुझे है आपके लाडनू पधारने की, क्योंकि बाहर तो मेरी सेवा होती ही नहीं है, लेकिन इस बार हमको अभय